Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Welcome to Level Up English Learning, 3rd edition, new Oxford Modern English, Book 2, based on Single National Curriculum 2020. Today we start the unit number 1, which is about spirit of sacrifice, कुर्बानी का जज्बा. प्री रीडिंग कबल आज़ मुताला या पढ़ने से पहले, रीडिंग करने से पहले जो क्वेश्चन होते हैं वो हैं बच्चों को. हम बच्चों को जैसे कि टाइटल हमारा हमने दे दिया स्पिरिट ऑफ सेक्रीफाइस, कुर्बानी का जज्बा. बच्चों को कहेंगे कि बेटा इस स्टोरी का नाम सुन के आपको क्या याद आ रहा है. यहाँ पे प्री रीडिंग में सबसे फर्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, हाउ डू यू सेलिब्रेट ईद उल अज़हा, कि आप ईद उल अज़हा को कैसे मनाते हैं. ठीक है, हर बच्चा अपने अकॉर्डिंग इसका आंसर दे देगा. मैंने यहाँ पे लिखा है ईद प्रेयर्स, ईद की नमाज़ पढ़ते हैं, एंड सेक्रीफाइस ऑफ अ शीप, काउ, गॉट एंड कैमल. ठीक है, नेक्स्ट है, व्हाट डू यू थिंक द वर्ड सेक्रीफाइस मीन्स. अब यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि जो सेक्रीफाइस इसका मतलब कुर्बानी है, आप इससे क्या मतलब लेते हैं, क्या सोचते हैं. जैसे कि नीचे वर्ड्स मीनिंग है सेक्रीफाइस का बताया गया है कि इसका मीनिंग क्या है. ठीक है, हम इसी का इसमें बता देंगे. देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है सेक्रीफाइस, जिसे हम कुर्बानी कहते हैं या फिर कुर्बान कर देना कहते हैं. टू गिव अप, छोड़ देना या फिर कुर्बान कर देना. समथिंग, कुछ चीज़ को. डैट इज़ इम्पोर्टेंट, जो बहुत ज़्यादा अहम हो. टू यू, आपके लिए. ठीक है, फॉर समवन, किसी के लिए. और समथिंग एल्स. ठीक है, कहा जा रहा है कि किसी भी चीज़ को जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आप क्या करें, किसी के लिए उसे कुर्बान कर दें. ये क्या कहलाता है, सेक्रीफाइस करना कहलाता है. नेक्स्ट है शो ऑफ, दिखावा जिसे कहते हैं. टू ट्राई टू इम्प्रेस अदर्स. देखिए किसी को जो हम इम्प्रेस करने के लिए दिखावा करते हैं उसे हम क्या कहते हैं, शो ऑफ करते हैं. नेक्स्ट देखिए फूड. ठीक है, जैसे कि फूड क्या होता है, कवर्ड विद फूड, जो कि जैसे काऊ के ऊपर जो उसके हेयर होते हैं सॉफ्ट से. ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, फूड्स. ठीक है, सॉफ्ट सा कॉटन लाइक होना, उसे हम क्या कहते हैं, फूड कहते हैं. रीड, पढ़िए द फॉलोइंग मदरजा झैल टेक्स्ट इबारत को, एंड पे अटेंशन, ध्यान दे. टू हाउ वर्ड्स, के कैसे अल्फाज इन आ सेंटेंस, एक जुमले में ज्वाइन इकट्ठे मिलते हैं जब. टू मेक, और बना देते हैं. सेंस, इन रिलेशन टू ईच अदर, एक दूसरे के साथ. कह रहे मदरजा झैल इबारत को पढ़िए और इसके बारे में ध्यान दें कि जुमले और अल्फाज को किस तरह एक दूसरे के हवाले से मायने पैदा करते हैं. दीज सेंटेंसेस, ये जो अल्फाज होते हैं, जुमले होते हैं. देन ज्वाइन टुगेदर, जब ये सेंटेंसेस आपस में मिलते हैं. टू मेक एन इंटायर पैराग्राफ, कि फिर क्या कर देते हैं, सेंटेंस मिलके पैराग्राफ क्रिएट कर देते हैं. अभी हमने क्या पढ़ा कि क्या होते हैं, वर्ड्स जब आपस में मिलते हैं, तो वो क्या कर देते हैं, सेंटेंस बना देते हैं. और जब सेंटेंस आपस में मिलते हैं तो वो क्या क्रिएट कर देते हैं, एक पैराग्राफ को क्रिएट कर देते हैं. नेक्स्ट है इट वॉज फाइनली, आखिरकार. डैट डे, वो दिन. ऑफ द ईयर, साल का. कहा जा रहा है कि आखिरकार साल का वो साल था. अहद वॉज एक्साइटेड, अहद बहुत ज़्यादा पुरजोश था. एंड सैड, उदास, कि अहद पुरजोश और उदास था. ईद उल अज़हा वॉज नाउ ओनली जस्ट अ फ्यू डेज अवे, कि ईद उल अज़हा अब चंद ही दिन रह गई थी. बट, मगर. वाई, क्यों. वाज, अहद सैड, उदास, लेकिन अहद क्यों उदास था. लास्ट ईयर, पिछले साल. ही हैड अ क्यूट, प्यारा. फ्लफी गोट, बहुत प्यारा इनके पास क्या था, एक बकरा था. पिछले साल की बात कर रहे हैं. ठीक है, कि अहद के पास बहुत प्यारा सा और फ्लफी सा क्या था, एक बकरा था. द गोट वाज हिज पेट, वो क्या था उसका, उसकी फालतू क्या थी, उसका बकरा था. ही, वो. प्लेड विद इट, वो उसके साथ खेलता था. एंड फेड इट, और उसे खुराक देता था. एंड ही एडोर्ड इट, और वो इसे पसंद करता था. अब ये सब क्या हुआ, अहद के पास जो गोट थी, ठीक है, उसको डिस्क्राइब किया गया है. व्हाट, क्या. वाज था डिफरेंट, मुख्तलिफ. दिस टाइम, इस बार. कहा जा रहा है कि इस बार क्या मुख्तलिफ था. फॉर द फर्स्ट टाइम, पहली बार. इन 11 ईयर्स, 11 सालों में. हिज पेरेंट्स, इसके वालिदैन. वुड नॉट बी बाइंग, नहीं खरीद सके. अ गोट, एक बकरा. और अ काउ, और गाय. कहा जा रहा है कि 11 सालों में पहली बार इसके वालिदैन बकरी या गाय नहीं खरीद सके. व्हाट, क्या. फन, मज़ा. विल ईद बी विदाउट, के बगैर. अ गोट, बकरे के. टू प्ले विद, कहा जा रहा है कि बकरे के बगैर ईद का क्या मज़ा आएगा. ठीक है, अहद थॉट्स, अहद ने सोचा.
नेक्स्ट पैराग्राफ स्टार्ट करने से पहले हमने जो रीडिंग की अभी हम बच्चों से इससे क्वेश्चन पूछेंगे कि उन्होंने क्या पढ़ा है, ताकि बच्चे की अट्रैक्शन हमारे साथ बनी रहे और वो क्लास में अटेंटिव रहे। अभी तक हमने क्या पढ़ा है कि आहत, ठीक है, एक बच्चा, इसमें जो कैरेक्टर बताया जा रहा है, ठीक है, उसमें बताया जा रहा है कि पिछले साल उसके पास एक क्यूट सी गॉट थी, ठीक है, लेकिन इस बार कुछ भी उसके पास ना था, ना गोट और ना ही काऊ थी। उसके बाद बच्चों को हम तस्वीर दिखाएंगे कि जैसे अभी तो हमने आहत के बारे में पढ़ा, लेकिन यहाँ पे देखिए क्या है, 2 कैरेक्टर्स आ गए हमारे पास। यहाँ पे देखिए ऐसा लग रहा है वो ड्रीम देख रहे हैं, किसका, गोट आई हुई है। तो हम बच्चों से पूछेंगे क्या हुआ होगा, क्या इनके ड्रीम में गोट आई है, जैसे कभी हमने पढ़ा उन्होंने कुछ भी खरीदा नहीं। ऐसे बच्चों की अट्रैक्शन साथ बनाने के लिए उनसे डिफरेंट क्वेश्चन करते रहें साथ साथ और रीडिंग करते रहें। आहद न्यू, जानता था, हिज मदर, इसकी वालदा, हैड बीन इल, के वो बीमार थी। आहद जानता था कि इसकी माँ या वालदा बीमार थी। द फैमिली, खानदान, हैड बीन रियली बिजी, बहुत ज़्यादा मसरूफ़ थे, हेल्पिंग, मदद करने में, हर गेट बेटर, इसकी बेहतरी के लिए, कि ख़ानदान वाकई इसकी बेहतरी में मदद करने में मसरूफ़ था। द गुड थिंग, अच्छी बात, वास थी, डैड, के नाउ अब आहद मदर, आहद की माँ, वास थी बैक, वापस, फ्रॉम द हॉस्पिटल, घर से, अस्पताल से। कहा जा रहा है कि यहाँ पे क्या बताया जाए कि अच्छी बात ये थी कि आहद की अम्मी अस्पताल से वापस आ चुकी थी। अब हमारे पास क्या सीन क्रिएट हो गया, हमें लगता है कि शायद आहद की जैसे भी हमने पढ़ा है कि वालदा बीमार है, ठीक है, मे भी हो सकता है इसकी वजह से उन्होंने वो कुर्बानी के लिए कुछ खरीद नहीं पाए, ठीक है, ये वजह हो सकती है। इसी के साथ हम बच्चों से पूछेंगे क्या वजह हो सकती है, कि क्या वजह हो सकती है कि उन्होंने अभी तक गाय या फिर काऊ नहीं बाय किया। हाउ नाइस, कितना अच्छा होता, इट वुड बी इफ वी कुड गेट अनदर फ्लफी गोट टू प्ले विद, थॉट आहद। आहद ने क्या कहा कि कितना अच्छा होता हमें खेलने के लिए एक और मतलब बकरा मिल जाए, ठीक है, आहद ने सोचा। डैट नाइट, उस रात, आहद एंड हिज यंगर ब्रदर, आहद और उसका छोटा भाई अली। अब हमें पता चल गया कि जो आहद था, ठीक है, आहद क्या था, बड़ा भाई था, और उसके छोटे भाई, ठीक है, क्या था, उसका नाम अली था, ठीक है। अली वर गेटिंग रेडी, तैयार हो रहे थे, फॉर बेड, सोने के लिए। कहा जा रहा है कि अब अली, उस रात आहद और उसका छोटा भाई अली सोने के लिए तैयार हो रहे थे। अली विस्पर्ड, सरगोशी की, सैडली, अफसुर्दगी से। अली ने अफसुर्दगी से क्या की, सरगोशी की, जैसे मदहम आवाज़ में बोलते हैं ना, उसे क्या कहते हैं, सरगोशी करना। सादिया एंड रिदा हैव अ काउ, कि सादिया और रिदा के पास एक क्या है, गाय है, ठीक है। आमिर नेक्स्ट डोर हैज़ अ लार्ज फ्लफी शीप। अब बताया जा रहा है, देखिए सादिया और रिदा को बताया उनके पास काऊ है, और यहाँ पे बता रहा है आमिर के पास क्या, फ्लफी सी शीप है, ठीक है। व्हाट हैव वी गॉट, हमारे पास क्या है, ठीक है। अब ये कौन कर रहा है, अली कर रहा है, सरगोशी कर रहा है, मतलब सैड होके कि सादिया रिदा ने भी काऊ बाय कर लिया है, इसी तरह आमिर ने भी क्या लिया, फ्लफी शिप ले लिया, लेकिन इसने क्या किया, हमारे पास तो भी कुछ भी नहीं, हमारे पास क्या है। अली, डू वी बी बाय, हम खरीदते हैं, एनिमल्स, जानवर, टू शो ऑफ, दिखावे के लिए, टू आवर नेबर्स, अपने पड़ोसियों को दिखाने के लिए, एंड फ्रेंड्स, दोस्तों को। आस्क्ड आहद, आहद ने पूछा, ठीक है, जैसे अभी हमने पढ़ा अली ने कितनी सरगोशी की ना कि रिदा सादिया ने काऊ खरीद ली, आमिर ने फ्लफी शीप खरीद लिया, तो फिर इसके क्या किया, आहद क्या बड़ा भाई है, तो उसने फिर उससे क्वेश्चन पूछा कि अली, क्या हम अपने पड़ोसियों और दोस्तों को दिखावे के लिए जानवर खरीदते हैं, ठीक है। अली थॉट, अली ने सोचा, फॉर अ वाइल, कुछ देर के लिए, देन रिप्लाइड, जवाब दिया, नो, नहीं, वी डोंट नीड देम फॉर डैट, कि हमें तो इसकी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। फिर उसने थोड़ी देर सोचा, फिर जवाब दिया, नहीं, हमें इनकी इसकी ज़रूरत नहीं है। वी नीड, हमें ज़रूरत है, देम फॉर सेक्रीफाइसिंग, कुर्बानी, इन द नेम ऑफ अल्लाह, अल्लाह के नाम पर, ठीक है, कि अल्लाह के नाम पर कुर्बानी के लिए हमें इनकी ज़रूरत है। करेक्ट, सही है, सेड आहद, आहद ने कहा। डैट मीन्स, इसका मतलब है, द स्पिरिट, जज्बा, ऑफ का, सेक्रीफाइस, कुर्बानी का, इज़ मोर, है ज़्यादा, इम्पोर्टेंट, अहम। सही है, आहद ने कहा, इसका मतलब है कि कुर्बानी का जज्बा ज़्यादा अहम है, ठीक है। बट लेकिन, व्हाट शैल वी डू ऑन दिस ईद डे, कहा जा रहा है कि अब हम ईद के दिन क्या करेंगे, आस्क्ड अली, अली ने पूछा। दिस ईद, इस ईद, वी शैल थैंक अल्लाह, हम अल्लाह का शुक्र अदा करेंगे, सुबहान ताला, फॉर के लिए, आवर पेरेंट्स, अपने वालिदैन के लिए, एंड फॉर ऑल आवर ब्लेसिंग्स,
ठीक है। रिप्लाइड अहद ने कहा कि इस ईद पर हम अपने वालिदैन और जो कुछ हमारे पास है सब नेमतों का अल्लाह ताला का शुक्र अदा करेंगे। दीज आर, ये हैं, और हमारी ग्रेटेस्ट, सबसे बड़ी ब्लेसिंग्स, नेमतें, कि ये हमारी सबसे बड़ी नेमतें हैं। वी हैव, हम रखते हैं, अ नाइस, अच्छा होम, घर, कि हमारे पास एक अच्छा घर है। वी हैव, हम रखते हैं, गुड फूड, खाना, कि हमारे पास एक अच्छा खाना है। मामा इज़ बेटर, बेहतर, नाउ, अब, कि मामा अब बेहतर हैं। वी हैव ऑल वी नीड, हमारे पास वो सब ज़रूरत की चीज़ें हैं। इफ़ वी आर नॉट सैड, अगर हम गमगीन नहीं होंगे, आवर पेरेंट्स, हमारे वालिदैन, विल बी हैप्पी, खुश होंगे। अगर हम गमगीन ना होंगे या उदास ना होंगे तो हमें वालिदैन क्या होंगे, खुश होंगे। वी शैल सेक्रीफाइस, हमें कुर्बानी देनी होगी, सैड फीलिंग्स, जो उदासी के जज्बात हैं उनकी, फ्रॉम आवर हार्ट्स, अपने दिलों से, कि हम अपने दिलों से उदासी के जज्बात को कुर्बान कर देंगे। विल अल्लाह सुबहाना ताला लाइक डैट एज मच एज अ शीप, कह रहे कि जो कि अल्लाह ताला को शीप की कुर्बानी करने से ज़्यादा पसंद आएगा। आस्ट अली ने ये सवाल पूछा अपने भाई से, क्योंकि जैसे उनके पास अब कुर्बानी के लिए कोई जानवर नहीं है, तो जैसे उसके भाई ने कहा कि हम सैड फीलिंग्स को क्या कर देंगे, सेक्रीफाइस कर देंगे। तो इसके आंसर में अली ने पूछा, अगर हम अपने जो सैड फीलिंग्स हैं उसको कुर्बान कर देंगे तो क्या ये अल्लाह ताला मतलब उसे कबूल कर लेंगे? ये क्या मच बेटर होगा शीप के अकॉर्डिंग? आई एम श्योर, मुझे यकीन है, ही विल, वो होगा। ठीक है। ही डज नॉट केयर, कि वो उसकी परवाह नहीं करता, अबाउट, के बारे में, व्हाट वी बाय दिस ईद, कि उसे इस चीज़ की परवाह नहीं कि हमने इस ईद पर क्या बाय किया है। द स्पिरिट, जज्बा, ऑफ का सेक्रीफाइस, कुर्बानी का, मैटर्स मोर टू हिम, टू हिम, यहाँ पे हिम कौन है, अल्लाह ताला की बात की गई है, कि इसके लिए कुर्बानी का, इसके लिए ज़्यादा जज्बा अहम रखता है। आंसर अहद ने इसको रिप्लाई ये किया, आई एम ग्लैड, मैं खुश हूँ, डैट के, आई वॉन्ट बी मिस, महरूम नहीं रहा, आउट ऑन एनीथिंग, किसी चीज़ से, देन, फिर, सैड अली, हैप्पीली, खुशी से उसने जवाब दिया। अब उसने कहा कि तब मैं किसी चीज़ से महरूम नहीं रहूँगा। ठीक है, उसने अब खुशी से ये कहा है। यू आर अ स्मार्ट बॉय, कि आप एक ज़हीन लड़के हो, माई डियर ब्रदर, मेरे प्यारे भाई अली, अहद सेड, अहद ने ये कहा। लेट मी टेल यू, मुझे बताने दो, व्हाट, क्या, हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैज़ टॉट, सिखाया, अस, हमें, अबाउट, के बारे में, सेक्रीफाइस, कुर्बानी के। अब यहाँ पे क्या कहा उसने अपने प्यारे भाई से, कहा कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें कुर्बानी के बारे में क्या सिखाया वो मैं आपको बताता हूँ। सेक्रीफाइस, कुर्बानी, इज़, है, नॉट, नहीं, अबाउट, बाइंग, कि ख़रीदा जाए, द मोस्ट एक्सपेंसिव, महंगा तरीन, एनिमल, जानवर, टू शो ऑफ, दिखावे का, कि कुर्बानी दिखावे के लिए महंगा तरीन जानवर खरीदने की नहीं होती। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लीड अ सिंपल लाइफ, उन्होंने एक सादा ज़िंदगी गुजारी। ही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सपोर्टेड, इन्होंने हमायत की, ह्यूमन स्लगटर, इंसानी ज़िबा, जो जानवर करते हैं उनकी, ऑफ एनिमल्स, जानवरों की। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, स्लटर का यहाँ पे मायने होता है ज़िबा करना। ठीक है, कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो इंसान लोग क्या करते हैं, कुर्बानी करते हैं, उनकी क्या की, हमायत की। दिस इज़ आल्सो, ये है, अ पार्ट, हिस्सा, ऑफ इस्लामिक ट्रेडिशन, इस्लामी रवायात का। कहा जा रहा है कि ये जो क्या है, इस्लामी रवायात का एक हिस्सा है। ईद फेस्टिवल, ईद का त्यौहार, इज़, है, नॉट, नहीं, फॉर बाइंग, ख़रीदा जाए, एनिमल्स, जानवरों को, फॉर, के लिए, इंजॉयमेंट, तफरी, और फेस्टिंग, दावत के लिए, कि ईद का त्यौहार तफरी या दावत के लिए, जानवर खरीदने के लिए नहीं है। वी यूज़ दैम टू शेयर आवर ब्लेसिंग्स विद दोज हु हैव लेस देन अस, कि हम इनको अपनी क्या किया जाए, जो नेमतें हैं इन लोगों के साथ बांटने के लिए इस्तेमाल करते हैं जिनके पास हमसे कम है। दीज वर द लेसन डेट वी आर टॉट, कि ये असबाक थे जो हमने इससे सीखे। नाउ ट्राई टू स्लीप, अब हमें सोने की कोशिश करनी चाहिए। अहद टोल्ड हिम, अहद ने अपने भाई से कहा, यहाँ पे हिम कौन है, अली है। गुड नाइट, शब्बा खैर, सेड अली, अली ने कहा। द टू बॉयज़ वेंट टू स्लीप विद लाइट एंड हैप्पी हार्ट्स। ठीक है, अब दोनों लड़के हल्के फुल्के और वो क्या चलिए खुशी से सोने के साथ लेट गए हैं। ठीक है, सोने की कोशिश करने लगे हैं। नेक्स्ट पोस्ट रीडिंग है,
यहाँ पे सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट काज अली टू चेंज। अब हम बच्चों से पूछेंगे कि उन्होंने रीडिंग की है, उनको क्या लगता है व्हाट काज अली टू चेंज, कौन सी वजह है जिसने अली को चेंज किया। डू यू लाइक हाउ द स्टोरी एंडेड, जिस तरह ये स्टोरी एंड की गई है को आपको ये इसका एंडिंग क्या पसंद आई है। हम बच्चों से ओरल क्वेश्चन पूछेंगे, वो अपने स्टोरी के अकॉर्डिंग इनकी आंसर देंगे। यहाँ पे वाइल्ड रीडिंग में क्वेश्चन है द स्पिरिट ऑफ सेक्रीफाइस इज़ इम्पोर्टेंट वाई, कि जो स्पिरिट ऑफ सेक्रीफाइस होती है ना, कुर्बानी का जज्बा, वो बहुत ज़्यादा अहमियत के हामिल होता है, क्यों। यहाँ पे लिख देंगे आवर विलिंगनेस टू सेक्रीफाइस इज़ एन इंडिकेशन ऑफ आवर डिवोशन टू गॉड, कि जो हम कुर्बान कर देते हैं, लेकिन वो करते किसके लिए, बेसिकली हम अल्लाह ताला के लिए करते हैं, ताकि हम अल्लाह ताला की ब्लेसिंग्स को ले सकें, अल्लाह ताला अपनी ब्लेसिंग हम पर सबसे ज़्यादा करे, ठीक है। इसलिए हम क्या करते हैं, बेसिकली जो भी स्पिरिट ऑफ सेक्रीफाइस करते हैं हम अपनी चीज़ों को, वो सिर्फ उसका से क्या होना चाहिए कि हम अल्लाह ताला की नेमतों को तलाश कर पाएँ और उसका हम पर रहमतें और नाजिल हों। इसी के साथ हमारे फर्स्ट चैप्टर की रीडिंग कंप्लीट होती है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियोस की एक्सरसाइज की आपको नोटिफिकेशन टाइम से मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।